दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भारत की राह को रोकने के लिए चीन, पाकिस्तान, तुर्की समेत कॉफी क्लब या यूएफसी मॉडल के समर्थक देशों ने नापाक चाल चलनी शुरू कर दी। ये देश अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के यूएफसी मॉडल पर जोर देने लगे, जिसमें न तो स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ती है और न ही अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व अच्छे से हो पाता है। भारत ने कॉफी क्लब की इसी चाल को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र के मंच से चीन के इशारे पर कॉफी क्लब की ओर से पेश किए गए इस यूएफसी मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने कहा, यूएफसी मॉडल में कई कमियां हैं और ये सुधारों के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कनाडा, पाकिस्तान, चीन के समर्थन वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या यूएफसी मॉडल की कड़ी आलोचना की। भारत ने कहा, ये यूएफसी मॉडल अफ्रीका या ग्लोबल साउथ के देशों या स्थायी सदस्यता में बदलाव को सशक्त नहीं बनाएगा। यूएफसी को कॉफी क्लब के 12 सदस्य देशों अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सान मारियो, स्पेन और तुर्की शामिल है। इसके अलावा चीन और इंडोनेशिया पर्यवेक्षक देश हैं। ये देश G4 देशों के सुधारों के मॉडल का विरोध कर रहे हैं। G4 देशों में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं। कॉफी क्लब के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर देशों की ओर से पेश किए गए सुधारों के विचार का विरोध कर रहे हैं। G4 समेत इन देशों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी सदस्य देशों की संख्या का विस्तार किया जाए। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में सवाल किया, यूएफसी मॉडल कैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा, वो भी तब जब अफ्रीका खुद ही मांग कर रहा है कि सदस्यता का दोनों ही श्रेणियों में विस्तार किया जाए। तो क्या ये उचित नहीं है कि अफ्रीका के साथ वैसा ही किया जाए जैसा अतीत में इसके साथ किया गया था, यानी उसकी ओर से निर्णय लेना। बता दें कि 54 सदस्य देशों वाले अफ्रीका ने लंबे समय से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्यों की संख्या में विस्तार की मांग की है। रुचिरा कंबोज ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ समानता का व्यवहार करने की मांग की। भारतीय प्रतिनिधि ने G4 देशों की ओर से कहा, सुरक्षा परिषद में दोनों ही श्रेणियों में विस्तार पूरी तरह से आवश्यक है। रुचिरा कंबोज ने पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर मोर्चा खोल दिया और लगातार चीन और पाकिस्तान तथा उनके समर्थक देशों पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय बना सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने में विफल हो रहा है और इसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूएफसी के 22 गैर स्थायी सदस्य देशों के मॉडल से पहले से मौजूद 5 स्थायी सदस्य देशों से जुड़े मुद्दे पर चेक और बैलेंस नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हम वीटो के आधार पर ऑपरेट नहीं करते हैं। कंबोज ने सवाल किया कि क्या यूएफसी वार्ता से पहले एक असंभव सहमति की मांग करके पूरी प्रक्रिया को वीटो नहीं कर रहा। बता दें कि भारत इस बहुध्रुवी दुनिया में चाहता है कि स्थायी सदस्यता देने के लिए एक नया आधार बनाया जाए। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग में सबसे बड़ा रोड़ा चीन बना है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन नहीं चाहता कि भारत एशिया में दूसरा ऐसा देश बन जाए जो स्थायी सदस्य हो और उसके पास वीटो पावर हो। चीन अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वीटो पावर लगाकर उसे रोक देता है। भारत अगर स्थायी सदस्य बन जाएगा तो इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की मुश्किल बढ़ जाएगी। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करने वाला कोई पश्चिम देश नहीं है। इस पर चीन तिलमिला उठा था। उसने कहा था, ये कुछ देशों के हित के लिए किया जा रहा है। भारत की तरफ से किए गए एक्शन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।